सॉलिड कब होगा? जब वहां पे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। जब बॉन्डिंग वीक होगी तो लिक्विड, जब पूरी वीक होगी तो गैस। अब सवाल है, जो ये नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, सपोज सोल्यूट जो है, सोल्यूट मैंने पहले ही बताया ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। इसी तरह सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मगर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं, दो चीजें। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दे कैन बी पोलर और नॉन पोलर। दैट मीन्स पोलर में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। मॉलिक्यूल में क्या होती है, चार्ज सेपरेशन, या सबस्टेंस में क्या होती है, चार्ज सेपरेशन। नॉन पोलर में नो चार्ज सेपरेशन। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये होते हैं। अब सवाल क्या है, अब सवाल है यहाँ पे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हम देखते हैं, एक जनरल ट्रेंड है, जब हम देखते हैं, हमने क्या देखा है, जब हमने ये सॉल्युबिलिटी देखी है, जो पोलर सोल्यूट होते हैं, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ये जनरल ट्रेंड है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, शाबाश, नॉन पोलर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये है एक ट्रेंड। सपोज अभी मैंने आपको एक बात छेड़ी थी यहाँ पे, NaCl ये किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में। HCl ये किस में डिसॉल्व होता है, शाबाश, वाटर में। HCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता है, शाबाश। इसी तरह अगर हम NaCl लेंगे, ये बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता है। तो दैट मीन्स ये एक ट्रेंड है, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। अब रीजन क्या है एक्चुअली क्या है, जब हम देखते हैं, सपोज मैंने बताया HCl किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में। HCl और वाटर, वाटर पोलर है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये इसको इसके साथ जोड़, यहाँ पे पोलर इंटरेक्शन होते हैं। इस पोलर इंटरेक्शन की वजह से क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। पर ऐसी पोलर इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं देखी गई है, इसलिए इनसॉल्युबल है। इसलिए जनरल ट्रेंड है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये आपको याद रखना है, किसमें, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। क्या याद रखना है, शाबाश, जो पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है, वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सपोज अब सवाल है, जो ग्लूकोज है ये तो पोलर नहीं है, यहाँ पे क्या मसला है, ये कैसे डिसॉल्व होता है, किसमें, वाटर में। यहाँ पे एक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, ग्लूकोज किसमें, वरना ग्लूकोज क्या है, एक न्यूट्रल है, वाटर तो पोलर है, मगर यहाँ पे एक नया फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बिल्कुल इसमें क्या डिसॉल्व हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी रोल है, पोलर इंटरेक्शन का रोल है, किसमें, शाबाश, जब हम इसी सोल्यूट की डिसोलेशन की बात करते हैं। ये चीजें आपको इसमें याद रखना है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जनरली मैंने क्या बताया, जो लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है। और एक चीज होता है, सपोज अभी हम देखते हैं शुगर, वो भी क्या होता है, शाबाश, डिसॉल्व होता है, वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और दूसरा एक फैक्टर है वहां पे, शाबाश, क्योंकि जो शुगर होता है ये क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन। दैट मीन्स शुगर को बनाने के वक्त क्या लगती है, एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में
तब्दील होने के वक्त या क्रिस्टलाइन सबस्टेंस बनने के वक्त शुगर को क्या लगती है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और जब हम इसी शुगर को किस में डालते हैं, वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स शुगर को क्या कर रहे हैं, वो इसको घेर रहे हैं, घेर रहे हैं। चिपक जाते हैं शुगर मॉलिक्यूल की वजह से। कैसे चिपक जाए, मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है किसके साथ, शुगर मॉलिक्यूल के साथ, दैट मीन्स ये इसके साथ चिपक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स का एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ किसी सबस्टेंस के साथ क्या चिपक जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्योंकि बॉन्ड बन गया वाटर मॉलिक्यूल्स और शुगर के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनने के वक्त एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी शुगर के अपने लेटेस्ट एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी एट दैट टाइम, उस टाइम क्या होगा, ये शुगर क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व होगा किसमें, उस वाटर में। तो और एक फैक्टर है, ये आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी जब भी ज्यादा होगी, या ये जरूरी नहीं हाइड्रेट मीन्स वाटर, हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन के बदले में क्या भी लिख सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। जब भी सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन किससे, शाबाश, लेटेस्ट एनर्जी। किसी भी सोल्यूट की लेटेस्ट एनर्जी से क्या होगी, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये जरूरी नहीं है, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी हो सकता है। सपोज वहां पे मैंने बताया सल्फर, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको CH2 में डालते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये CH2, जब हम इसको CH2 में डालते हैं तो यहाँ पे अभी क्या, शाबाश, ये CH2 इस सल्फर के साथ चिपक जाता है। दैट मीन ये सॉल्वेंट है, ये चिपक गया इसके साथ। इस चिपकने इसके साथ चिपकने को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। क्योंकि चिपकना मतलब हो गया बॉन्ड बन गया, बॉन्ड उस कौन बॉन्ड बना गया यहाँ पे, सॉल्वेंट, तो उसका हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। और उस दौरान क्या निकलेगी, एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। अगर वो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, किससे, इस सल्फर के अपने क्रिस्टल लेटेस्ट एनर्जी से क्या ज्यादा, तब जाके सल्फर किस में डिसॉल्व होगा, CH2 में। अगर सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी कम, इससे तब जाके सल्फर भी CH2 में डिसॉल्व नहीं होता। और देखा गया है, ये भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है। और मैंने आपको बताया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें आपको ये देखना है पोलर है, नॉन पोलर है। और सबसे पहले मैंने बताया आपको कि कैसे इंटरेक्शंस होती है। ये कोई पोलर इंटरेक्शन भी हो सकती है, वांडरवाल्स इंटरेक्शन भी हो सकती है, कभी कभार डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये सारे चीजें मिला के हम क्या फिर बोलते हैं, लाइक डिसॉल्वर्स, लाइक। और एक चीज हम बोलते हैं कि जिस सोल्यूट की, शाबाश, लेटेस्ट एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू सॉल्वेशन एनर्जी, वो डेफिनेटली उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये था कंसेप्ट नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसके बाद क्या हम पढ़ते हैं, शाबाश, दूसरा फैक्टर हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज, शाबाश, टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात हम करते हैं, क्योंकि जो सोल्यूट है, मैंने पहले ही बताया, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। हमें इन सोल्यूट्स की क्या देखनी है, सॉल्युबिलिटी किसमें, सॉल्वेंट में। देखा गया है अगर सोल्यूट सॉलिड होगा, उसको डिसॉल्व करना है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो देखा गया है, क्योंकि कोई भी सॉल्युबिलिटी प्रोसेस, कोई भी डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होती है वो दो किस्म की हो सकती है, या तो एंडोथर्मिक हो सकती है या तो एक्सोथर्मिक। सपोज मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे व्हाट डज दिस मीन एंडोथर्मिक। मैंने यहाँ पे क्या लिया, 100 ml वाटर,
3 बीकर्स में मैंने क्या लिया 100 ml वाटर, यहाँ पर भी मैंने क्या लिया 100 ml वाटर। टेम्परेचर तीनों का क्या है कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस, तीनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया शाबाश, ये वाटर लिया मैंने 100 ml। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने NH4Cl डाला, इसमें मैंने शाबाश अल्कोहल डाला, इसमें हाँ अल्कोहल ही डाला और इसमें मैंने क्या डाला NaOH। यहाँ आप अल्कोहल के बदले NaCl भी ले सकते हो। जब देखा गया, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर कितना है 25, इसका भी कितना है 25, इसका भी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। जब NH4Cl को इसमें डाला गया तो आफ्टर कंबाइनिंग NH4Cl व्हाट थर्मामीटर को लाया गया, इसका टेम्परेचर सपोज 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसका टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहा। इसका टेम्परेचर जब NaOH इसमें डाला गया, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस।